हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने एक ही ओवर में जीता जिताया पूरा मैच न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट कर दिया, उसे देखकर सिर्फ शिखर धवन ही नहीं बल्कि पूरा देश शार्दुल ठाकुर से एक ही चीज कह रहा था। बस कीजिए ठाकुर साहब। नहीं समझे? नहीं। मैं समझाता हूँ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के मैदान में खेला गया और तब खेला गया जब आधा इंडिया सो रहा था, यानी कि मैच सुबह के 7 बजे ही शुरू हो गया था। जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि धवन ने टॉस भी जीत लिया है और सुमन गिल के साथ मिलकर पारी का शुभ आगाज भी कर दिया है और दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। पहले धवन और गिल ने संभल कर खेलना शुरू किया, फिर गब्बर के बल्ले ने गरजना शुरू कर दिया, कभी अपर कट तो कभी स्क्वायर कट। बीच बीच में गिल भी दिल खोलकर शॉट्स खेल रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों ने 124 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंडियन ओपनर्स 124 रनों की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। खैर, 124 पे पहुंचते ही शुभमन गिल एक्सेलरेट करने के चक्कर में 50 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ी देर बाद गब्बर भी 72 रन बनाकर चलते बने और देखते ही देखते पंत का एक बार फिर से बुरा अंत हो गया। वहीं टी20 के बादशाह सूर्या भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और 124 रन पे पहला विकेट खोने वाली इंडिया 160 पे 4 विकेट खोकर बैकफुट पर आ चुकी थी। फिर बैटिंग के लिए आते हैं संजू सैमसन। जी हाँ, संजू को मैदान में बल्ला लेकर आते देख मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज पश्चिम से निकल आया हो। खैर, संजू ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत की डूबती नैया को पार लगाया और 5वें विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी भी की। फिर सैमसन 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने दूसरे छोर पर कुटाई जारी रखी और 76 गेंदों पर 80 रन बनाए और अंत में भारतीय पारी को तड़का लगाया वाशिंगटन के 16 गेंदों पर आई 36 रनों की अति सुंदर पारी ने और इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। 307 का टारगेट था जो कि इस विकेट पर बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। ऊपर से न्यूजीलैंड की शुरुआत भी एवरेज ही रही थी। फिन एलन 22 और कॉनवे 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड ने अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेट 28 के स्कोर पर खो दिए थे, जिसमें से 2 विकेट अपना पहला वनडे खेल रहे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक के खाते में आए थे। न्यूजीलैंड पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुकी थी। इंडिया को जीत करीब आती प्रतीत हो रही थी, लेकिन ब्रो ये क्रिकेट है, यहाँ पे बाजी पलटते देर नहीं लगती है। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात ये थी कि कप्तान केन विकेट पे टिके हुए थे, जिन्होंने टॉम लैथम के साथ मिलकर पहले तो धीरे धीरे टीम को संकट से उबारा और फिर लैथम को लताड़ने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, लैथम ने सुताई करनी शुरू कर दी और जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार जा चुका था तो लैथम ने 40वें ओवर में ठाकुर को एक ही ओवर में 24 रन ठोककर पूरा मैच ही शिफ्ट कर दिया। अब मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट हो चुका था। केन और टॉम ने चौथे विकेट के लिए 221 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप की और 7 विकेट से न्यूजीलैंड को मैच जिता दिया। केन 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि टॉम लैथम ने 104 गेंदों पर 145 रनों की विध्वंसक पारी खेली। अब इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे हो चुकी है। अब इंतजार है अगले मैच का, जो कि 27 नवंबर को खेला जाने वाला है और उस मैच की कहानी भी हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आएंगे। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। फिलहाल के इतना ही, जल्दी मिलते हैं।